अगर आप मेरे चैनल पे आए हो ना तो आप एवरेज होने के लिए आए हो, अभी चैनल छोड़ के चले जाओ, दोबारा नहीं आना चैनल के ऊपर। अगर आप कुछ करके दिखाने आए हो, ठीक है, कुछ प्रूफ करने आए हो, तो आप इस चैनल को आगे कंटिन्यू करो और मेरे साथ इस जर्नी के अंदर जुड़े रहो। अब इसी टाइम के अंदर आप लोगों ने ना, अब अगर आप आगे नोट करो ना, तो आपके बोर्ड वाले भी बड़े सियाने हैं। उन्होंने क्या किया, इतनी छुट्टियां देकर आगे छुट्टियां क्या कर दी हैं, कम कर दी हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे नोट करो तो आपका उर्दू और इस्लामियात, इनके दरमियान में कोई भी छुट्टी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपका जो 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट है, उसके अकॉर्डिंग क्या रोड मैप होना चाहिए आप लोगों का। जैसा कि अब आपके एग्जाम्स बहुत ही करीब आ गए हैं, आप अगर छत से दूर देखो तो आपको बोर्ड एग्जाम्स आते हुए नजर आ रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें इतनी छुट्टियां जो मिली हैं, जो भी हमारे डेट्स आ रहे हैं, जिस डे को जो सा पेपर है, उसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि आपको कंप्लीट गाइड करूंगा डेट वाइज। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने सबसे पहले जो है वो हमारे पास सबसे पहला पेपर हमारा जैसा कि 25 तारीख को इंग्लिश का आ रहा है। अब इंग्लिश से ऊपर जो आपके पास 2-3 दिन होंगे, लाइक आपके पास जो है वो 22 से लेकर, ठीक है, 22 से 24 तक की जो दिन है, या आप 21 से 24 तक कर सकते हो। इस दिन के अंदर आप जो है वो प्रिपरेशन करोगे किस सब्जेक्ट की, अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट की। इन 22, 23, 24 को आपने कोई और सब्जेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपने पहला इंग्लिश का सब्जेक्ट करना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यार ये ना एक रूल होता है कि जब आपका शुरू वाला पेपर ठीक हो जाता है, पहला पेपर अगर अच्छा होता है तो फिर आपके सारे पेपर्स अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, और ये बड़ा फैक्ट है, मैं बड़े सालों से बच्चों के साथ देख रहा हूं, जिन बच्चों का पहला पेपर ही ठीक नहीं होता ना, उनके आगे वो बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो डिसहार्ट होकर उनके आगे वाले पेपर्स पे भी बड़ा गंदा इफेक्ट आता है। तो आपने अपनी जी जान लगा देनी है आपका पहला पेपर अच्छा होने में। देखो पहला पेपर है भी कितना इजी इंग्लिश का, इसमें तो बड़े अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरीके से करो। ठीक है, रिलैक्स, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाने के लिए, आप लोगों के पेपर को अटेम्प्ट करवाने के लिए मैं लाइव सेशंस भी लेकर आऊंगा, आपके लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज भी आएंगी, आपके रोड मैप्स भी आएंगे, एवरीथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपने बस इस पूरे जर्नी के अंदर ना आंखें बंद करके मेरे पे बिलीव करना है। ठीक है, आप एज्यूम करो कि आप मुश्किल हालात में हो, ठीक है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, बड़े ही वेग माहौल में हो और आपको पीछे से आवाज आती है मेरी, ठीक है, और आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है कि हाँ मेरे भाई मेरे साथ है, मेरा जो भाई है फिजान तनवीर, ये मेरे साथ खड़े हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरी जर्नी में रहूंगा, बिलीव मी। ठीक है, आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो मेरे पास जो है वो इंग्लिश का सबसे पहले पेपर आ गया। अब इंग्लिश का पेपर जिस दिन देकर आओगे, ठीक है, जिस दिन आप सुबह या शाम को, दोपहर को, जब भी आपका टाइम होगा, उसके बाद जब आप पेपर देकर आओगे तो रिलैक्स नहीं करना। ठीक है भैया, क्यों रिलैक्स नहीं करना, पेपर तो देकर है। देखो यार, रिलैक्स तो हम तब करेंगे ना जब हमारे सारे पेपर हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो रिलैक्स है, चिल रहोगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको इस पूरे टाइम में तपना पड़ेगा। आपने मेरी वो 7 डेज वाली मोटिवेशनल वीडियो देखी है ना, उसमें आपको पता चला होगा कि अब जो है वो रिलैक्सेशन का टाइम आपके पास नहीं है, अब आपके पास फुल एफर्ट करने का टाइम है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार। 9 में मैंने बोला है आप लोगों ने इतने अच्छे नंबर लेकर आने हैं कि सारे लोग जो आपको कहते हैं ना कि ये नहीं कर सकता, इसके बस की बात नहीं है, वो सारे चुप हो जाएं। तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। तो आपके पास 25 के बाद 26 का डे है। ठीक है, 25 जब आप देकर आओगे ना पेपर, तो आपके पास कंप्यूटर और बायो का पेपर है। इस टाइम में जब आप आओगे, आते साथ आप लोगों ने क्या करना है, आते साथ ही आप लोगों ने ये जो आपके पास ये 2 दिन आपको मिलेंगे, इन 2 दिनों में आप करोगे अपनी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चन जितने हो सके ऑब्जेक्टिव करोगे, और जितने शॉर्ट क्वेश्चन हो सके आप इंग्लिश वाले डे में आके करोगे। अगले दिन क्या करोगे, अगले दिन आप करोगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन प्लस आप लोग करोगे अपनी रिवीजन, जो अभी तक आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की किया है। इसके साथ साथ ये रिवीजन होगी साथ हमारे पास्ट पेपर की। ठीक है, पास्ट पेपर की रिवीजन जो है वो इनके साथ चल रही होगी। अब जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं ना, इनके लिए तो यहाँ पर लाइव सेशन जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन बायो वाले के लिए जो है वो, पहले ही अपोलोजाइज करता हूं, आपको लाइव सेशन देखने को नहीं मिल सकते। उसकी बड़ी सादा सी वजह है कि मैंने बायो नहीं पढ़ी हुई, मुझे बायो नहीं आती है। तो बजाय कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, उससे बेहतर यह है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी तैयारी कर लो। हाँ, जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो मेरा लव है, ठीक है, तो मैं उनके लिए लाइव सेशन जो है वो लेकर आऊंगा। बाकी आप लाइव सेशन में बायो वाले बच्चे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आपने अब उसके बाद आप फिर अपना क्या करोगे, कंप्यूटर बायो का जिस दिन पेपर देके आओगे, उसके बाद अगले दिन ही आपका किसका पेपर है, तर्जमतुल कुरान का। अब तर्जमतुल कुरान के पेपर में जैसा कि हमें छुट्टी नहीं है, तो इसकी तैयारी आप कब करोगे, इसकी मेजोरिटी तैयारी आप करोगे 22 से पहले। 22 से पहले आप 18, 19 को कर सकते हो। ठीक है, या इसके अलावा आप लेट्स से आप 21 को तैयारी कर लो, किसकी, तर्जमतुल कुरान की। अब तर्जमतुल कुरान की थोड़ी तैयारी
वहां पे करोगे, बाकी तैयारी जो है वो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है वो अगले दिन क्या दे के आ रहे होगे, पेपर दे के आ रहे होगे। इस टाइम के अंदर आप अगेन सबसे पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव को करोगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस रात को बैठ के आप अपनी जो है वो क्या करोगे, जो आपके तर्जुमे हैं, ठीक है, तर्जुमा वगैरह है वो करोगे। आपने शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन दिन के शुरू वाले पार्ट में कर लेने हैं, क्योंकि आयात जो है ना वो बच्चों को काफी ज्यादा भूल जाती हैं, तो आप इसको बिल्कुल लास्ट एंड वाले टाइम में करो ताकि आप जल्दी से पेपर देकर आ जाओ, ठीक है, और आपको भूले भी ना, राइट। अब इसके बाद हमारे पास 28 और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आपकी मौजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस टाइम के अंदर जो है आप लोग पढ़ोगे नहीं। लेकिन बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, 9 में अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो वाकई कि लोग आपको खड़े होकर सलाम करें, चाहते हो कि यार लोग आपकी तारीफ करें, चाहते हो कि लोग आपको कुछ समझे कि यार ये बंदा अपने मैन ऑफ वर्ड है, तो आप लोगों को इस टाइम को यूटिलाइज करना है, ना सिर्फ ईद की छुट्टियों में बल्कि इसके साथ साथ पढ़ना भी है, ठीक है। लेकिन रिलैक्स मैं ये नहीं बोल रहा ईद आपने बिल्कुल एंजॉय नहीं करनी, ईद एंजॉयमेंट का ही टाइम है, बट सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं करनी है, राइट। तो आप लोगों ने इस टाइम को किस तरह 29 से लेकर 6 मार्च तक हमारे पास कितने दिन बनते हैं, तकरीबन कोई 6-7 दिन बनते हैं। इस टाइम के अंदर मैं कहता हूँ 3 दिन जो ईद के है ना, उसके अंदर किताब नहीं खोलो, उसके अंदर रिलैक्स करो, पढ़ो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सिर्फ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी ईद गुजारो। बट मैं कहता हूँ वो टाइम ना मेरे पास ये है, ठीक है, वो इतने हिस्से का टाइम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसी टाइम के अंदर आप लोगों ने ना, अब अगर आप आगे नोट करो ना, तो आपके बोर्ड वाले भी बड़े सियाने हैं, उन्होंने क्या किया, इतनी छुट्टियां देकर आगे छुट्टियां क्या कर दी हैं, कम कर दी हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे नोट करो तो आपका उर्दू और इस्लामियात इनके दरमियान में कोई भी छुट्टी नहीं है। तो आपने क्या करना है इस टाइम के अंदर, बेशक 29 को बैठ जाओ, ठीक है, या ईद के बाद बैठ जाओ, आप लोगों ने इस टाइम के अंदर अपनी जो है वो इस्लामियात की तैयारी करनी है, ठीक है। इस्लामियात की कोशिश करो, मेजोरिटी तैयारी कर लो, ये समझ के करना कि कल मेरा एग्जाम है, ठीक है। मेजोरिटी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी ना, फिर आपको यहाँ पर करनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, राइट। इसके बाद आप लोग जो है वो, जो बच्चे पाक स्टडीज जिनकी सप्ली थी लास्ट टाइम, वो पाक स्टडीज का एग्जाम देंगे, ठीक है। सप्ली वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपनी जो है वो क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अब देखो कि उसके बाद अगर आपने उर्दू की अगर थोड़ी तैयारी करनी है कर लो, लेकिन याद रखना केमिस्ट्री भी हमारे पास है, तो आपने जो है वो बाकी के जो 6 मार्च इससे ऊपर वाला जो है 5 मार्च 4 मार्च, इसके अंदर किसकी तैयारी करनी है, इसके अंदर आपने अपनी केमिस्ट्री की खूब सारी तैयारी करनी है। इसके दौरान में भी आपको लाइव सेशन देखने को मिलेंगे, इसके अंदर भी आपकी पास पेपर्स की तैयारी, गेस्ट पेपर्स की तैयारी और आपकी ओवरऑल तैयारी में करवाऊंगा। रिलैक्स रहना आप लोगों ने, ठीक है जी, भाई पे भरोसा रखना है। तो यहाँ से आप अपना क्या करोगे, केमिस्ट्री का पेपर दे के आओगे, उसके बाद अगर पाक स्टडीज आपकी है तो कर लोगे, वरना आप इसको स्किप कर दोगे। फिर आपके पास जो है वो 2 दिन बचेंगे किसके, उर्दू के पेपर के अंदर। अब उर्दू के पेपर के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अब आपके पास क्योंकि यहाँ पे जो है वो कितने दिन बनेंगे, ये वाला भी पूरा दिन बनेगा, ये वाला भी पूरा दिन बनेगा, और अगले दिन आपका पेपर है ना, तो इसको भी आप जो है वो डिवाइड कर लोगे। डिवाइड किस तरह करोगे, आप अपने जो एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज प्लस आप इसके अलावा अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है, प्लस आप अपने जो है वो खत वगैरह, ये सारा कुछ आप इस टाइम के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहे होगे, राइट। उर्दू का पेपर जब आप दे के आओगे तो क्योंकि उसके अगले दिन ही आपका किसका पेपर है, इस्लामियात का पेपर है, आपने काफी ज्यादा तैयारी यहाँ पे कर ली थी। अब जो कुछ रह गई है आपकी, लॉन्ग क्वेश्चन रह गया अगर, या आपके कोई आयात रह गई, ठीक है, तर्जुमे रह गए, तो आप वो उसको यहाँ पे क्या करोगे, अपना रिवाइज करोगे। अब मैथ के बाद 11, 12, 13 और 14 खुली छुट्टियां में मैथ के अंदर मिली हैं, ठीक है। तो मैथ के अंदर आपको जो है वो काफी ज्यादा छुट्टियां आपको देखने को मिली हैं। तो इस छुट्टियों में क्या करोगे, इस छुट्टियों में डिवाइड कर दोगे टास्क को। इस्लामियात वाले दिन आपको एक वीडियो की सूरत में मैं बताऊंगा कि आपके 2 दिन का क्या प्लान होना चाहिए, आपको किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या नहीं करना, और आप चाहोगे तो हम यहाँ पे लाइव सेशन भी लेकर आ जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव को करने के लिए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है वो भी हम लाइव सेशन के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम अपने लाइव सेशंस के अंदर जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको प्लान शेयर कर दूंगा जहां से आप देख सकते हो। मैथ के बाद, ठीक है, मैथ वाले दिन जिस दिन आप अपना पेपर दे के आओगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे 14, 15, 16 2 छुट्टियां हैं। तो जिस दिन मैथ का पेपर दे के आओगे उसी दिन आप क्या करोगे, अपनी पूरी बुक के एमसीक्यूज प्लस फॉर्मूलाज लिख लोगे, ठीक है। पूरी बुक के एमसीक्यूज और फॉर्मूलाज याद कर लोगे। उससे अगले दिन क्या करोगे, उससे अगले दिन अपने शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। इस दिन भी हम क्या करेंगे, लाइव सेशन एक रखेंगे, और लाइव सेशन में आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कराऊंगा और सारी। लेकिन याद रखना है, मैं तैयारी वो चीज कराता हूँ जो आपने कर ली है, मींस आप पहले अपनी तैयारी कर लोगे, उसके बाद उसको चेक करने के लिए आप आओगे लाइव सेशन के अंदर। मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, आप साथ साथ हम लोग मतलब मिल के करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले अपनी तैयारी लाजमी से पूरी करनी है। तो ये आपका जो है वो पूरा डेट वाइज स्केड्यूल होने वाला है। दोबारा बता रहा हूं, इस ईद के टाइम को जाया नहीं करना। इसके अंदर आप अपने अगले पेपर्स की तैयारी कर सकते हो। 17 तारीख के बाद आप लोग वेले हो, आप लोग फुल एंजॉय करो, ठीक है, आराम से किताबें शिताबें लो, ठीक है। उसके अलावा आप अपना जितनी एंजॉयमेंट आप अभी करना चाह रहे हो ना एग्जाम्स के अंदर, वो उस टाइम के लिए रोक के उसको करना 17 तारीख के बाद। कोई
आपको नहीं रोकेगा, ठीक है, कोई आपको बाहर नहीं जाने से रोकेगा, कोई आपको मोबाइल यूज करने से नहीं रोकेगा, ठीक है, रिलैक्स हो जाओगे, मजे करोगे इस टाइम के बाद, लेकिन ठीक है इस टाइम के बाद होना चाहिए ये। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से समझ आई होगी और आप इस पूरे टाइम को फॉलो करोगे और आपको समझ आ गई भैया क्या क्या चीजें हमें लेकर चलनी है, किस तरीके से हमें काम करना है इस पूरे बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। और मैंने आपको साथ साथ बताया है कि हम इसके अंदर कहां कहां वीडियोस लाएंगे, कहां कहां लाइव सेशन लाएंगे। तो मैंने बोला आपको कि अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको एक ही सहारा मिलेगा, ठीक है, और वो मैं हूंगा आपके साथ, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या। यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना आपने, ठीक है। ये नहीं भागना कि कोई आपको गेस्ट पेपर्स दे रहा है तो आप भाग के उधर चले जाओ कि हमें गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हर चीज का एक तरीकाकार होता है, हर चीज एक सही वे में की जाए तो अच्छी लगती है, ठीक है, और तभी आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है, राइट। मैंने आज तक नहीं देखा कि वो बच्चे जो गेस्ट पेपर्स को, जस्ट गेस्ट पेपर्स को करते हैं, ठीक है, वो बोर्ड में कोई अच्छा स्कोर करके आए। और मैं आपसे नहीं चाहता कि आप एवरेज रहो। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो ना तो आप एवरेज होने के लिए आए हो, अभी चैनल छोड़ के चले जाओ, दोबारा नहीं आना चैनल के ऊपर। अगर आप कुछ करके दिखाने आए हो, ठीक है, कुछ प्रूफ करने आए हो, तो आप इस चैनल को आगे कंटिन्यू करो और मेरे साथ इस जर्नी के अंदर जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि सारी जर्नी के अंदर और आगे 10 क्लास में भी मैं आपके साथ होने वाला हूं खड़ा। इंस्टाग्राम पर हो तो आप लाजमी से फॉलो कर सकते हो, कोई आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आई एम 100% रेडी का कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।